उनकी ज़ुबानी सुनते हैं। प्रधानमंत्री जी की श्रीनगर विजिट है, उसके सिलसिले में ट्रैफिक पुलिस ने एक ट्रैफिक एडवाइजरी पब्लिश कर रखी है। तो मैं पब्लिक के लिए उनको एड्रेस करते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी के जो सैलिएंट पॉइंट्स है उसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, इसके बाद एसपी सिटी ट्रैफिक जो है वो इसको कश्मीरी में एक्सप्लेन करेंगे। कल 7 तारीख को जहांगीर चौक से लेकर रामबाग और राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल तुलसी बाग के बीच की ट्रैफिक सुबह 4 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक सस्पेंडेड रहेगी, ये सिविलियन के लिए। एक ऑल्टरनेट ट्रैफिक प्लान हम लोग इशू कर रहे हैं जो कॉमन सिटीजन के लिए है। उनसे उम्मीद हम ये करते हैं कि वो इसको फॉलो करेंगे। इसी तरह से गुपकार से लेकर के रेडियो कश्मीर के बीच का जो स्ट्रेच है ये भी कॉमन सिटीजन के लिए बंद रहेगा। इसको वीआईपी रूट के रूप में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एक और खास मैसेज बच्चों के लिए है जो कल सीबीएसई के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। उनसे मेरी दरख्वास्त ये रहेगी उनसे और उनके पेरेंट्स से कि बच्चों को वो एकम्पनी करें अपने साथ, और जहां वो एकम्पनी नहीं कर सकते हैं तो ये इंश्योर करें कि बच्चे जो है अपने आईडी कार्ड या रोल नंबर स्लिप्स को साथ में कैरी करें। और पुलिस को ये हिदायत दी गई है, ट्रैफिक पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, कि वो इनके आईडी कार्ड्स और रोल नंबर्स को जो है वो एक पास के रूप पे उसको ट्रीट करेंगे, और जहां कहीं भी उनको दिक्कत हो जो नियरेस्ट ट्रैफिक असिस्टेंस बूथ है वो उससे संपर्क साध सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं। जो पुलिस कंट्रोल रूम का नंबर और ट्रैफिक कंट्रोल रूम का नंबर ये हम लोग पब्लिश कर रहे हैं। यदि जनता में से किन्हीं को कोई दिक्कत होती है तो वो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान जो है वो इससे ढूंढ सकते हैं। मैं दोबारा जो मेन मैसेज है उसको मैं रिपीट करूंगा। राजबाग से लेकर के एलडी हॉस्पिटल और रामबाग तक का स्ट्रेच, जहांगीर चौक से लेकर मागरमल बाग सोलिना रूट और गुपकार से लेकर राम मुंशी बाग, ये सामान्य जनता के लिए कल सुबह से लेकर के शाम 3 बजे तक ये बंद रहेगा, और इसके बाद जो है इसको हम सामान्य जनता के लिए खोल देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात मरकज के ज़ेर इंतज़ाम लद्दाख की करते हैं। और आपको बता दें कि लद्दाख में आज मुकम्मल बंद की कॉल दी गई थी। लेह आज मुकम्मल बंद रहा और मजहबी तंजीमों की जानिब से बंद की कॉल दी गई थी, क्योंकि लगातार जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं उनकी बातचीत वज़रात दाखिला की जानिब से हुई, ताहम कोई बात नहीं बनी, जिसकी वजह से रियासती दर्जा और छठे शेड्यूल की मांग को लेकर लगातार जो लोगों का मुतालबा था उस पर जो सरकार है वो कहीं ना कहीं राज़ी नहीं हुई, और इस हवाले से आज मुकम्मल लद्दाख बंद की कॉल दी गई थी। और इस हवाले से सोनम वांगचुक जो कि समाजी कारकुन हैं उनकी जानिब से आज रैली का भी इनेकाद किया गया, जिस दौरान सोनम वांगचुक ने लोगों से खिताब भी किया। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़रात दाखिला के साथ LAB और KDA के दरमियान बातचीत बिला नतीजा ख़त्म होने के बाद लेह में कई मजहबी तंजीमों ने लद्दाख बंद की कॉल दी है और कई तंजीमों ने बंद कॉल की हिमायत भी की है। मरकज़ी वज़रात दाखिला ने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए लद्दाख की तंजीमों के मुतालबे और मुंतखब पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के जरिए छठे शेड्यूल के कुछ हिस्सों को नाफिज करने का मुतालबा अगरचे मान लिया था, लेकिन लेह एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कल की ज़ेली कमेटी की मीटिंग के साथ साथ वज़ीर दाखिला अमित शाह से बातचीत के दौरान रियासत के दर्जे के अलावा छठे शेड्यूल को मुकम्मल तौर पर नाफिज करने का मुतालबा किया। ताहम उस पर तातुल जो है वो फिलहाल बरकरार है, जिसकी वजह से आज लेह बंद की कॉल दी गई थी। सोनम वांगचुक उनकी बाइट आपको सुनाते कि वो इस हवाले से क्या कुछ कह रहे हैं। मैं यही सोचता हूँ कि लद्दाख का जो हक है, लद्दाख के साथ जो वादा किया गया है 6 शेड्यूल अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के मीटिंग्स में और मैनिफेस्टोज़ में 2019-2020, तो हमारे सरकार और रूलिंग पार्टी ने वादे किए हैं लद्दाख से, तो वो वादा उन्हें निभाना चाहिए, नहीं तो उनके माथे पर भी एक कलंक रहेगा कि वो सच्चे नेता नहीं हैं। वो मतलब बेईमानी के बराबर होगा अगर आप किसी को वादा करते हैं और फिर उस पे मुकर के आप कुछ का कुछ देने की बात करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि ये एक चेक जो दिया गया था 6 शेड्यूल आपको हम देंगे, वो कैश करते समय बाउंस हो गया।
तो इसका हम नेताओं को, केंद्र के और यहाँ के सबको याद दिलाना चाहेंगे कि अभी भी वक्त है कि वो वचन पर खरा उतरें और एक अच्छे ईमानदार दल और नेता के रूप में भारत में लोगों के सामने आए। नहीं तो ये एक बहुत बड़ा कलंक रहेगा। आगे चुनाव हैं तो चुनाव में कोई भी राज्य, कोई भी नागरिक विश्वास नहीं कर पाएगा उनके वादों पर। जो लद्दाख के साथ हुआ वो हर एक के साथ हो सकता है, ऐसा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे, विमेंस डे की बात करेंगे। 8 मार्च को विमेंस डे पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो वुमेंस डे से पहले जम्मू कश्मीर की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस खौतीन के लिए एक बड़ा कदम उठा रही है। खौतीन को बाइख्तियार बनाने और इन्हें महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं। और वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करेंगे तो आज खौतीन की हिफाजत के लिए एक रैली निकाल कर एक कदम उठाया गया है। और ADGP जम्मू की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, आपको ये सुनाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिवस में हम लोग ये प्रतिबद्धता भी अपनी दिखाते हैं कि हम महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कार्य करें। जम्मू कश्मीर पुलिस में वुमेन पुलिस स्टेशंस की स्थापना की गई है और उसी क्षेत्र में हमने ये कार्य किया है। तो चले नाज़रीन, न्यूज़ 8 6 में इतना ही। मुझे और मेरे साथी ज़हूर लोलाबी को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़।